कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट आदेश तक की परवाह नहीं की। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रह हिंदू मेरा परिचय। बहुत वक्फ बिल जैसे ही पास हुआ तो पूरे देश में एक अलग से आंदोलन फैलने लगा। कई लोग इसको लेकर के धरातल पे लड़ाइयों का और आंदोलन का लेकर के माहौल क्रिएट कर दिया है। यानी शाह के बाद, उनके इस बयान के बाद उन्होंने क्लियर कह दिया है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई भी ऐसी समस्याएं क्रिएट करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सदन में पास हुआ है, उसे मानना पड़ेगा। सदन का कानून सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसी सारी चीज़ों को लेकर करके कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जो बिल है वह ओवैसी साहब ने भरे संसद में मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं, तो मैं इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। मैं इसकी गुहार लगाऊंगा कि अब मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके ज़मीनों के साथ नाइंसाफ़ी होनी शुरू हो गई है, उनके मस्जिदों के साथ, उनके कब्रिस्तानों के साथ, उनके ऐसे पैतृक संपत्ति को लेकर के इस तरह से सरकार ने गलत फैसला लिया है। उन्होंने अब दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उसके लेकर के कई सारे लोगों ने लगाम लगाना शुरू कर दिया है। कई लोगों ने उन पर घेराव करना शुरू कर दिया है। अब इसको लेकर करके जिस तरह से सदन में शाह ने बोला, अमित शाह, इसकी देखरेख न करो भाई। ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं। तो खटिया खड़ा कर दिया था, डायरेक्टली बोल दिया था कि क्या कर रहे हैं आप जुडिशरी हैं, आप जज हैं, आप सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, आप ही सब कुछ करते हैं, आप अधिग्रहण कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। एक तो हिंदू का संपत्ति ले रहे हैं, कई मठों का संपत्ति ले रहे हैं, और आपके कानून बनाने के बाद कोई किसी का नहीं सुनता है, तो ऐसे में आपको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि आप गलत बोल रहे हैं ओवैसी साहब, आप गलत बोल रहे हैं। डोंट मिसलीड द कंट्री एंड यू कैन नॉट कंपेयर की भूमिका में आ रहे हैं। हर कोई इस बात को लेकर के कई न कई चीज़ों को बदलाव करने की कोशिश में है। हालांकि बिहार के मनीष कश्यप ने भी इस मुहिम में एक कदम आगे निकल करके बोलना शुरू कर दिया है कि कुछ अवैसी टाइप के ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी परस्त लोग हैं और उनका काम सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों को अंजाम देना है। भारत में बोर्ड क्यों लाया गया? भारत में बोर्ड लाने की, इस तरह से वक्फ बोर्ड लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे ये तो मुल्क होना चाहिए था। पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड की ज़रूरत है, इजराइल में ज़रूरत है, इस्लामाबाद में ज़रूरत है, अरब कंट्री में ज़रूरत है, यानी मुस्लिम कितने कंट्री हैं उसमें ज़रूरत है। वहाँ पर तो वक्फ बोर्ड बिल का नाम कुछ है ही नहीं, तो भारत में क्यों? यानी ये सारे लोग कहीं ना कहीं ये माफिया टाइप के लोग हैं, यानी पाकिस्तानी परस्त लोग हैं, वो इंडिया में आकर के इस तरह से चुनावी चीज़ों को हड़कंप मचाते हैं, आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से जो संपत्ति है, करीब करीब 10 लाख एकड़ संपत्ति जो बताई गई है वक्फ बोर्ड को लेकर के, ये सब रखे हुए हैं और इसको लेकर के कुछ तो काम करते नहीं हैं, अपने फ़ायदे के लिए तो बेचते हैं, अधिग्रहण करते हैं और उनके नाम पर कई सारे जो कहते हैं ना रेंट वसूल करते हैं और सारे पैसे वही सब मज़े ले रहे हैं। अगर ये जो संपत्ति था इसको लेकर के कोई अच्छा मॉल बना देता, कोई चर्च बना देता, कोई ऐसे इमामबाड़ा बना देता, कोई ऐसे चैरिटेबल सोसाइटी बना देता, कोई अनाथालय बना देता, कोई हॉस्पिटल बना देता, तब तो सही था। लेकिन उन्होंने किया का सब कुछ वक्फ बोर्ड पे नाम करते करते इकट्ठा करते गए और आज वो संपत्ति इतना हो गया है कि दुनिया भर में अगर सबसे ज़्यादा संपत्ति है अगर वक्फ बोर्ड के लेकर के तो वह भारत में है। और वह करीब करीब अभी ज़मीन 10 लाख एकड़ की संपत्ति बताई गई है। यानी 10 लाख एकड़ अपने आप में इतनी ज़्यादा ज़मीन होती है। लोग ज़मीन जायदाद के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक एक इंच के लिए हर घर में लड़ाइयाँ हो रही है। और वक्फ बोर्ड 10 लाख एकड़ ज़मीन लेकर के चुपचाप कुंडली मार करके बैठे हुआ और इसको लेकर करके क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लड़ाइयाँ हो सकती है, यह हर जगह दिखने लगा है, हर मानस पटल पे दिखने चल लगा है। या तो दिल्ली हो, या तो बिहार हो, या तो महाराष्ट्र हो, या तो नागपुर हो, हर जगह इसकी चहलकदमी दिखाई पड़ रही है। लेकिन हर जगह से लगाम कसा जा रहा है। हालांकि आधा मुसलमान इस बात की खुशियां मना रहा है, मोदी की जय जयकार कर रहा है कि ये अच्छा हुआ क्योंकि कई सारे जो अधिग्रहण जो जमीन थे हमें लोग छीन लिया गया है, या कुछ लोग ऐसे
उनको कास्ट बदल करके या धर्म को चेंज करा करके उनके ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया गया है और उनका फ़ायदा करीब करीब ज़्यादातर वैसे ही मुस्लिम उठाते हैं। नीचे तबके के लोग देखते रह जाते हैं, यानी मुस्लिम में भी यह हाई लेवल और लोअर लेवल का बंटवारा चल रहा है, यानी एक अलग संग्राम चल रहा है। शिया की अन्नी चल रही है, सुन्नी की अलग चल रही है और इसको लेकर के एक जन आंदोलन फैल चुका है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा नहीं जाएगा और उसको सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी कि नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन एक ज़बरदस्त जन आंदोलन हो रहा है। हालांकि इसको लेकर के कई सारे और भी ओवैसी और अरशद मदनी जैसे लोग, कई सारे संगठन विरोधी इस तरह के नई हवा देने की और सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर के पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, पूरी तरह से केंद्र सरकार रेडी है, राज्य सरकार रेडी है कि ऐसी कोई भी अनहोनी घटनाएं करे, ऐसे कोई भी कुछ भी किया जाए उस पर तुरंत लगाम लगाया जाए और ऐसी बेबुनियादी बातें, ऐसे बेबुनियादी आंदोलन है उसको ध्वस्त किया जाए और ऐसे तरह से पूरी तरह से इसको लेकर के मामला को एक नया रूप दिया जा रहा है। जिस तरह से ओवैसी और अरशद मदनी ने भड़काने की कोशिश की है, बिहार में नेता जितने सारे लोग हैं कहीं न कहीं उनके खिलाफ हो रहे हैं, नीतीश के बहुत सारे जो नेता जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं रिजाइन कर रहे हैं, ये सब देख कर करके कई लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आंध्रा में भी ऐसा डराने की कोशिश करेगी, लेकिन अब देश समझ चुका है, अब भारत के लोग समझ चुके हैं और भारत के मुस्लिम समझ चुका है कि मुस्लिम को लड़ाने वाला कोई और नहीं, ऐसे ही ओवैसी और मदनी जैसे लोग हैं। तो हमें इस चीज़ों से बचना है, इस चीज़ों से आगे निकलना है और वक्फ बिल को लेकर के जिस तरह से भड़काव हो जा रहे हैं, जिस तरह से कोर्ट में फैसले जा रहे हैं, ये सब बस दिखावा रह गया, प्रोपगंडा रह गया। ये सब सारी चीज़ों से बचे। फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।